छत्तीसगढ़ में 23 साल पहले राजनीतिक हत्या हुई थी राम अवतार जग्गी की। आज उस मामले पे एक बड़ा फैसला आया है। हमारे पास उनके बेटे हैं सतीश जग्गी जी, इनसे बात करेंगे। क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? परिवार तो न्यायालय का जो फैसला आया उसका स्वागत करता है, न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता है और 23 साल से जो परिवार को इंतज़ार था, आज वो घड़ी आ गई है। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी सीबीआई द्वारा बनाए अमित जोगी को आज न्यायालय ने दोषी करार करते हुए 3 हफ्तों के अंदर उन्हें सरेंडर करने के लिए आदेशित किया है। इस पे 29 आरोपी थे कुल, आपने बताए थे, तो उसमें 28 लोग पे सजा हुई और एक को बरी कर दिया। क्यों हुआ होगा आपके? क्यों हुआ ये कहना तो बहुत थोड़ा मुश्किल है, परंतु उसमें यही फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया ना कि भाई जब 28 एक केस के अंदर में जब सीबीआई का केस प्रूफ्ड उस दिन भी हुआ BL तिर्की साहब की कोर्ट में, उसी केस में उसी चार्जशीट में 28 को सजा हुई, तो एक को कैसे छोड़ा जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ गंभीरता को पाया, इसलिए उन्होंने आदेशित किया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हियरिंग करते हुए आज इसमें निर्णय सुनाया है। जो हत्या हुई थी, क्या किस कारण से आपको क्या लगता है? राजनीतिक थी या सामाजिक थी, या जग्गी जी का जो कद है वो लगातार बढ़ते जा रहा था? अजीत जोगी पे क्या कोई खतरा पे कुछ महसूस हो रहा था क्या ऐसा? मेरा सिंपल तौर पे मानना यह है कि पिताजी को जो दायित्व मिले थे और पिताजी जिस ईमानदारी से और उसको निर्वहन कर रहे थे एनसीपी में जो निर्वहन कर रहे थे, और अब आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी के साथ जो निर्वहन कर रहे थे, उससे कुछ लोग कोई हो सकता है कुछ समस्या रही होगी, परंतु मेरे पिताजी बहुत निर्दोष थे, बहुत सहज थे, बहुत सरल थे, और उनकी हत्या करना ये बहुत ही गलत बात थी। उससे पहले क्या कुछ थ्रेट या ऐसा कुछ मिलता था क्या उनको कि मत करो एनसीपी में काम, वापस आ जाओ कांग्रेस से? काफ़ी बार उनको बुलाया गया, काफ़ी बार, क्योंकि आज जोगी जी रहे नहीं इस दुनिया में, तो मैं उस मामले में कुछ बयान देना नहीं चाहता, क्योंकि उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे संस्कार नहीं है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में मैं कुछ बात करूं। ऐसी बहुत सी घटनाएं मेरे परिवार के साथ घटी और 23 साल से हम इसको झेलते हुए, हम सहजते हुए, क्योंकि मेरे पास सत्य की लड़ाई थी, इसलिए मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और वो आज जीत हुई। इस दौरान जो जितना आपके हुआ था उसमें 23 साल की लड़ाई में आपके ऊपर में किस तरह से परिवार को परेशान किया गया था क्या? बहुत सी चीज़ें, अभी 2 मिनट के अंदर मैं आपको बयान शायद नहीं हो पाएगा, पर परिवार ने जो सहा है, जो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत से अच्छे लोग जीवन में मिले, सीबीआई के अधिकारी आए, इतना ईमानदारी से काम किया उन्होंने। आज मेरे जो वकीलों की टीम थी उन्होंने इतने ईमानदारी से काम किया। आज विभिन्न लोग, आप मीडिया पर्सन लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आज मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज ये लड़ाई सतीश जग्गी के अकेले की लड़ाई नहीं है, आप लोगों का कहीं ना कहीं से सबका जो मेरे को साथ मिला, सहयोग मिला, और उससे बड़ी चीज़ कि मेरे परमात्मा का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद था उससे ये आज निर्णय। अभी एक मामला उठ के आ रहा है कि क्यों आप इतना लंबा लड़ाई लड़ते रहे? क्या ये पारिवारिक था या किस तरह से रिवेंज था, अपना व्यक्तिगत जो था वो बदला लेना था, या न्याय पाना था, या कोई राजनीतिक इस पे वो थी कि आप उस पे जा रहे थे? क्या कोई बैकअप था? मुझे तो ध्यान नहीं है कि ये प्रश्न मेरे पास आज से पहले कभी आया है। आज पहली बार आप कर रहे हैं, क्योंकि ना तो मेरे पास रिवेंज था, ना तो मेरे पास वो था, न तो मैं पॉलिटिकल कोई विधायक, कोई सांसद हूँ, ना मैं 23 साल में बना हूँ, तो मेरे पास तो ये था नहीं। और इस मामले को मैं न्यायपूर्ता ही देखता था और न्यायपूर्ता ही करता था, और आज इसीलिए मुझे इसमें न्याय मिला है। बड़े बड़े अजीत जोगी के भी कई राइवल थे यहाँ पर, क्या उनका सपोर्ट आपको पीछे से मिलता रहा कि टूटो मत, न्याय की लड़ाई है, लड़ो, मैं साथ हूँ? भूपेश बघेल जी हो गए, या बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तमाम लोग? नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई कभी कोई बात आई नहीं है, मेरे सामने ऐसी कोई कभी बात नहीं आई, और ना मैं किसी को करने दिया, क्योंकि इस मामले को मैं राजनीति से बहुत दूर लेके चला था और बहुत दूर रखता था, और इस मामले में कभी किसी ने मेरे से इस मामले में कोई ऐसी बात की नहीं, और कहीं कोई करने की कोशिश भी किया होगा तो मैं उसको एंटरटेन नहीं किया और मैं उस जगह से हट जाता था। अच्छा, एक और बात, अभी जो अमित जोगी या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस तीसरी पार्टी है, एक बात कही जा रही है कि
ये तमाम दल जो बीजेपी हैं वो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, बीएसपी आमंत्रित कर रहा है, सपा आमंत्रित कर रही है, आम आदमी पार्टी, उसका बदला मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है और आप उसके मोहरा एक तरह से बने हैं। देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये आपका राजनीतिक प्रश्न है, मैं इसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। मेरे को उनकी निजी लाइफ से, निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी के हत्याकांड में आज वो मुख्य आरोपी बने और न्यायालय ने उन्हें दोषी करार करते हुए 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है। इस फैसले का मैं स्वागत। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरे पास आगे भी रास्ता है और मुझे सुना नहीं गया, सीबीआई के दबाव में मुझे सुना नहीं गया, केवल 40 मिनट में फैसला आ गया, मैं आगे रास्ता खुला है और ऐसा नहीं है मैं निर्दोष हूँ, मैं बरी हो जाऊँगा। नहीं, निश्चित तौर पे उनका अधिकार बनता है, वो जहाँ जाना चाहे जाए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय ने तो मुझे भी सुना, न्यायालय ने तो सीबीआई को भी सुना, न्यायालय ने तो स्टेट को भी सुना, न्यायालय ने पूरा मौका उनको भी दिया, परंतु वो अपने किस में थे, क्या थे, मुझे नहीं मालूम है। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट भी गए इस फैसले, इस जो आज कार्रवाई है उसको स्टे कराने के लिए। मुझे ऐसे जानकारी प्राप्त हुई, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, परंतु मेरे को ऐसे जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ उनकी दाल नहीं गली। वो चाहते थे कि आज की सुनवाई ना हो, आज फैसला ही ना आए। तो अभी जब आप इतना कर रहे, अब किसी चीज़ को अगर आप ऊपर की अदालत में चैलेंज कर रहे हो कि ये फैसला ना आए या ये सुनवाई ना हो, तो आपने पढ़ा नहीं? 23 साल क्या कर रहे थे भाई? जब 25 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जब इन पर्सन उपस्थित हुए, तो मैं भी गया, उनके वकील भी आए, स्टेट भी आया, सीबीआई भी आए, सब आए। तो इनको अगर ऐसा लग रहा था कि 11,000 पन्ना नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं जवाब देंगे, तो पेपर बुक नहीं लेनी थी उनको। आपने पेपर बुक क्यों रिसीव करी? आप बोल देते कि हमको पेपर बुक नहीं मिली है, हो सकता है मामला और कुछ रुख अपना लेता। आपने पेपर बुक रिसीव करी, पेपर बुक पढ़ी और पढ़ने के बाद उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया है आपने, बगैर पढ़े, बगैर देखे। ये बात है। अच्छा, 11,000 पन्ने हैं, उसमें एक कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिसपे अजीत जोगी को बैकफुट में ला दिया उसमें। बहुत से। आप सबसे पहले एक बात बताइए कि सतीश जग्गी ने जो एफआईआर लिखाई 4 जून 2003 को, नाम दर्ज रिपोर्ट कराई, उसको शून्य क्यों घोषित किया गया? आप इतने ईमानदार थे, आप उसकी जांच कराते, आप दे देते। आपने मेरी एफआईआर शून्य घोषित करके दूसरी एफआईआर लिखी, उसमें फर्जी अभियुक्त तो बनाया, पिताजी की हत्या को आपने लूट खसोट का मामला बनाया। आप ये क्या दूसरे अभियुक्तों को बचाने के लिए था? बहुत सी ऐसी चीज़ें उसके अंदर में है, क्योंकि न्यायालय में प्रकरण है, बहुत सी चीज़ें कैमरे में नहीं बोली जा सकती है, परंतु आज के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ सतीश जग्गी है, इनका कहना है कि अभी जो फैसला आया है न्यायालय का, हम इससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इनके पास, अमित जोगी के पास रास्ता खुला हुआ है कि अन्य जो कोर्ट हैं उनके पास में वो जाएं, लेकिन फिलहाल उन्हें न्याय मिलते हुए नहीं दिख रही है। विनय वर्मा, द सूत्र के लिए, रायपुर से। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।